किताब लिखूंगा, भजन लिखूंगा, लेकर सबरी माता नाम तुम्हारा। झूठे ही सही, कभी मौका मिला तो मैं भी प्रभु श्री राम का नाम लिखूंगा, लेकर सबरी माता नाम तुम्हारा। जय श्री राम। सबरी को आश्रम सौंपकर महर्षि मतंग जब देवलोक जाने लगे, तब सबरी भी साथ जाने की जिद करने लगी। सबरी की उम्र 10 वर्ष थी। वो महर्षि मतंग का हाथ पकड़कर रोने लगी। महर्षि सबरी को रोते देख व्याकुल हो उठे। सबरी को समझाया, पुत्री, इस आश्रम में भगवान आएंगे, यहां प्रतीक्षा करो। अबोध सबरी इतना अवश्य जानती थी कि गुरु का वाक्य सत्य होकर रहेगा। उसने फिर पूछा, कब आएंगे? महर्षि मतंग त्रिकालदर्शी थे, वे भूत भविष्य सब जानते थे, वे ब्रह्मर्षि थे। महर्षि सबरी के आगे घुटनों के बल बैठ गए, सबरी को नमन किया। आसपास उपस्थित सभी ऋषिगण असमंजस में डूब गए। ये उलट कैसे हुआ? गुरु यहाँ शिष्य को नमन करे, ये कैसे हुआ? महर्षि के तेज के आगे कोई बोल न सका। महर्षि मतंग बोले, पुत्री, अभी उनका जन्म नहीं हुआ, अभी दशरथसी का लग्न भी नहीं हुआ। उनका कौशल्या से विवाह होगा, फिर भगवान की लंबी प्रतीक्षा होगी, फिर दशरथसी का विवाह सुमित्रा से होगा, फिर प्रतीक्षा, फिर उनका विवाह कैकई से होगा, फिर प्रतीक्षा, फिर वो जन्म लेंगे, फिर उनका विवाह माता जानकी से होगा, फिर उन्हें 14 वर्ष वनवास होगा, और फिर वनवास के आखिरी वर्ष माता जानकी का हरण होगा। तब उनकी खोज में वे यहाँ आएंगे। तुम उन्हें कहना, आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए, उसे आत्ताई बाली के संताप से मुक्त कीजिए। आपका अभिष्ट सिद्ध होगा और आप रावण पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। सबरी एक क्षण किंकर्तव्य विमूढ़ हो गई। अबोध सबरी इतनी लंबी प्रतीक्षा के समय को माप भी नहीं पाए। वो फिर अधीर होकर पूछने लगी, इतनी लंबी प्रतीक्षा कैसे पूरी होगी गुरुदेव? महर्षि मतंग बोले, वे ईश्वर हैं, अवश्य ही आएंगे। ये भावी निश्चित है, लेकिन यदि उनकी इच्छा हुई तो काल दर्शन के इस विज्ञान को परे रखकर वे कभी भी आ सकते हैं। लेकिन आएंगे अवश्य। जन्म मरण से परे उन्हें जब जरूरत हुई तो प्रहलाद के लिए खंबे से भी निकल आए थे। इसलिए प्रतीक्षा करना, वे कभी भी आ सकते हैं। तीनों काल तुम्हारे गुरु के रूप में मुझे याद रखेंगे। शायद यही मेरे तप का फल है। सबरी गुरु के आदेश को मान वहीं आश्रम में रुक गई। उसे हर दिन प्रभु श्रीराम की प्रतीक्षा रहती थी। वो जानती थी समय का चक्र उनकी उंगली पर नाचता है, वे कभी भी आ सकते हैं। हर रोज रास्ते में फूल बिछाती, हर क्षण प्रतीक्षा करती, कभी भी आ सकते हैं। हर तरफ फूल बिछाकर हर क्षण प्रतीक्षा। सबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन प्रतीक्षा उसी अबोध चित्त से करती रही, और एक दिन उसके बिछाए फूलों पर प्रभु श्रीराम के चरण पड़े। माता शबरी बोली, यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो राम तुम यहाँ कहाँ से आते? राम गंभीर हुए, कहा, भ्रम में न पड़ो अम्मा। राम क्या रावण का वध करने आया है? छी, अरे रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर से वान चला भी कर सकता है। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है अम्मा, ताकि हजारों वर्षों बाद जब कोई पाखंडी भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भीलनी माँ ने मिलकर गढ़ा था। यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक दरिद्र वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में बस इसलिए आया है ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि सत्ता जब पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे तभी वह रामराज्य है। राम वन में इसलिए आया है ताकि भविष्य स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती है। सबरी एकटक राम को निहारती रही। राम ने फिर कहा, राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माता। राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के लिए, आदर्श की स्थापना के लिए। राम आया है ताकि भारत को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि युगों को सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि पहले देश में बैठी उसकी समर्थक शूर्पणखाओं की नाक काटी जाए और खर दुश्मनों का घमंड तोड़ा जाए। और राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी सबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। सबरी की आंखों में जल भर आया था। उसने बात बदलकर कहा, कंद खाओगे राम? राम मुस्कुराए, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं अम्मा।
सबरी की प्रतीक्षा का फल ये रहा कि जिन राम को कभी तीनों माताओं ने जूठा नहीं खिलाया, उन्हीं राम ने सबरी का जूठा खाया। सबरी अपनी कुटिया से झपोली में कंद लेकर आई और राम के समक्ष रख दिया। राम और लक्ष्मण खाने लगे तो कहा, मीठे हैं न प्रभु? यहाँ आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूँ अम्मा। बस इतना समझ रहा हूँ कि यही अमृत है। सबरी मुस्कुराई, बोली, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम। अद्भुत, अति सुंदर, भाव विभोर कर देने वाला प्रसंग, विशेषकर सनातन संस्कृति को महान बना